नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। फर्रुखाबाद की जनता आखिर क्यों है सरकार से नाराज, क्या है उसकी मांग? फर्रुखाबाद जिले से ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे निकलवाने को लेकर शुरू किए गए हस्ताक्षर अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बीते दिन नगर के चौक बाजार पर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे को जिले से निकलवाने के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। यह हस्ताक्षर अभियान फर्रुखाबाद विकास मंच के संयोजक मोहन अग्रवाल के निर्देशन में शुरू किया गया है। बता दें, इस अभियान में लगभग 4000 लोगों ने हस्ताक्षर करके ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से होकर निकलवाने में अपना समर्थन दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जनता इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे को लेकर सड़क पर क्यों है? क्या है पूरा मामला? फर्रुखाबाद की जनता को किस बात का सता रहा है डर? क्या जनता को नहीं है सरकार पर भरोसा? क्या ये अभियान बदल देगा लोकसभा चुनाव का माहौल? क्या भाजपा को होगा जनता के नाखुश होने का नुकसान? इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फर्रुखाबाद जिले से तमाम मेहमान मौजूद हैं। विवेक यादव सपा से, कांग्रेस से अंकुर मिश्रा, विमलेश मिश्रा हिंदू महासभा, विकास पांडे बीजेपी से। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल विमलेश मिश्रा जी आपसे है, क्या है ये पूरा मामला और ये जो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है इससे क्या कुछ लाभ मिलेगा? अभिनंदन करते हैं कि फर्रुखाबाद का एक जो हम लोगों का मुद्दा है आप लोगों ने मीडिया पे दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि फर्रुखाबाद के साथ लगातार सौतेलापन किया जा रहा है जी। और हम लोगों ने भी पिछले लगभग 1 महीने से इस मुद्दे को उठाया है। जो हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, संगठन है, विकास मंच और हम सब लोगों ने मिलके, क्योंकि फर्रुखाबाद एक बहुत ही अच्छा हमारा जिला है जी, जहाँ की अफरा काशी के नाम से जाना जाता है। काशी के बाद में फर्रुखाबाद का नाम लिया जाता है जी। और यहाँ से बहुत सारे ऐसे सिद्ध मंदिर और गंगा जी का किनारा है। उसके बाद में कोई भी लिंक रोड, बढ़िया 4 लाइन नहीं है यहाँ, कोई भी एक्सप्रेसवे यहाँ से नहीं निकल रहा है, किसी भी एक्सप्रेसवे का लिंक रोड यहाँ नहीं दिया गया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है डबल इंजन की, उसके 4 विधायक, 1 सांसद, 1 एमएलसी, 1 जिला पंचायत सदस्य, सबके सब भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जिताते चले आ रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी विमलेश जी कोई काम नहीं हो रहा है और 1 महीने से लगभग आप लोग ये सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी मैडम, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की पूरी गलती इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इससे पहले हमारे सपा के लोग रहे हैं, सपा की सरकार थी, उस समय भी यहाँ के सपा के विधायक रहे, सपा के एमपी रहे। उसके बाद में भी फर्रुखाबाद के साथ में कुछ भी अच्छा नहीं किया गया, कोई भी ऐसा रोड नहीं दिया गया जिससे कि फर्रुखाबाद वासी गर्व करे कि मैं फर्रुखाबाद का निवासी हूँ। विवेक जी, इन आरोपों का क्या जवाब देंगे आप? ये विमलेश मिश्रा जी जितने भी आरोप लगा रहे हैं, इनके क्या जवाब देंगे आप? इससे पहले सपा की सरकार रही थी, उस टाइम पे भी फर्रुखाबाद का कोई भविष्य नहीं बदल पाया था और ना ही बन पाया था और ना ही वहां की हालात बदली। देखिए, जिस समय 2012 से 2017 तक की सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी की और समाजवादी पार्टी की सरकार जी, उस समय समाजवादी पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने घोषणा की थी कि जितने भी जनपद हैं उत्तर प्रदेश के सभी को 4 लेन से जोड़ने की घोषणा की थी। इस पर कार्य भी हुआ था। एक इतना अच्छा एक्सप्रेसवे बना करके दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो अपने देश में एकदम अप्रतिम उदाहरण है। इतना अच्छा 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया और उस एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद से जोड़ने की पूरी तैयारी थी। आज दूसरा टर्म भारतीय जनता पार्टी इस समय कर रही है और उसके बावजूद आप देखिए फर्रुखाबाद की जो लोकल सड़कें हैं, एक्सप्रेसवे तो दूर की बात है, लोकल आप सातनपुर की सड़क देख लीजिए, फतेहगढ़ से लेकर के बेवर की सड़क देख लीजिए, इसमें इतने गड्ढे हैं कि अगर पहले जो सड़क अखिलेश यादव जी के टर्म में बनी थी वही सड़क आज भी काम दे रही है। इसके अलावा कोई भी नई सड़क भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई है, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, ये सारे के सारे डीपीआर समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तभी के फाइनल हुए हैं। विकास जी, इन आरोपों का क्या जवाब है? आप लोगों ने, भाजपा की सरकार ने, जैसा कि विवेक जी साफ कह रहे हैं कि उनकी सरकार में काम हुआ, जो सड़कें बनी वो भी केवल सपा की सरकार में बनी थी और भाजपा की सरकार जब से आई तब से कोई काम नहीं हुआ है, सड़कों में गड्ढा बढ़ गया है, ये तो जनता भी कह रही है। लेकिन सपा की सरकार में क्या कुछ हुआ और भाजपा की सरकार क्या कुछ कर रही है और इससे फर्रुखाबाद की जनता को नुकसान हो रहा है?
ये सवाल आप मुझसे कर रही हैं? जी आपसे ही कर रहे हैं। विवेक जी के जवाब, सवालों का जवाब दीजिए। देखिए आप विकास पांडे जी, हमारा सवाल आपसे है। विवेक जी जितने भी आरोप लगा रहे हैं, जितनी भी बातें कह रहे हैं कि उनकी सरकार में केवल काम हुआ था और भाजपा की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। विकास जी आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए फिर जवाब दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आपकी आवाज आ रही है, आप जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा पिछले कई दिनों से चलाया जा रहा है, चाहे हस्ताक्षर अभियान के रूप में हो और चाहे सांकेतिक ज्ञापन के रूप में हो, इसका दूसरा पहलू भी है। फर्रुखाबाद के सांसद श्री मुकेश राजपूत जी ने इस पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझे लगता है कि उच्च सदन में बैठने वाला व्यक्ति, क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत केंद्रीय राज्य एवं सड़क परिवहन मंत्रालय इस एक्सप्रेस वे को बना रहा है और उसके राज्य मंत्री बीके सिंह से बाकायदा मुलाकात करने के बाद फर्रुखाबाद के सांसद ने यहाँ प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता ने उन्होंने स्पष्ट रूप से 3 बार गड़ा के पत्रकारों के सवाल के जवाब में ये कहा कि ये एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से ही होकर के गुजरेगा, फर्रुखाबाद से ही होकर के गुजरेगा। ये तो जनता को ऐसा क्या हो गया विकास जी? लेट मी फिनिश। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। दूसरी चीज ये कि अभी जो लियान कंसल्टेंट है जो भोपाल की इसकी डीपीआर बनाने के लिए दिया गया है, अभी उसने डीपीआर अपनी फाइनल नहीं की है। उसके इंजीनियर से मेरी स्वयं वार्ता हुई आज, अभी आपने टॉपिक दिया और उसने कहा है अभी तक हमें ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि फर्रुखाबाद के अलावा हम इसे किसी और जनपद में लेकर के जाएं। फर्रुखाबाद के ही जनपद को आधार रख करके हम इसकी डीपीआर बना रहे हैं। ये स्वयं लियान कंसल्टेंट के जो इसकी डीपीआर फर्म बना रही है उसके इंजीनियर से मेरी बात हुई है, स्वयं मेरी बात हुई है। दूसरी चीज मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा, या समाजवादी पार्टी के लोग दुनिया भर की बातें कर रहे थे। आप समझिए बेवर से लेकर के जो नेशनल हाईवे निकला हुआ है वो राज्य स्तरीय उसे नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया है जो लिपलेख से भिंड तक गया है और आज वो हाईवे चौड़ा होकर के 6 लेन बन रहा है। नहीं तो फर्रुखाबाद के अगर विमलेश जी बैठे हैं आप इनसे पूछ सकती हैं। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं विकास जी, आप क्या कह रहे हैं कि जो 4,000 लोगों ने उस पे साइन किया है, हस्ताक्षर किया है, तो वो लोग क्या केवल सपा के लोग हैं और उन्होंने इसलिए किया है कि चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाया जा सके और सपा की सरकार बनाया जा सके, या फिर सरकार सच में ऐसा कुछ कर रही होगी जिसकी वजह से जनता आज रोड पे है? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र ये विपक्ष अक्सर रचता रहता है। इसका उदाहरण आपको ये फर्रुखाबाद में मिल रहा है। दूसरी चीज मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को तो नैतिकता के रूप में फर्रुखाबाद के ऊपर बात करने का अधिकार नहीं है। एक आपने एक्सप्रेस वे बनाया और आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि फर्रुखाबाद से ना जोड़ करके कन्नौज में 4-4 कट दिए गए, इटावा में 4-4 कट दिए गए। एक एक्सप्रेस वे बना करके उसे फर्रुखाबाद से मरहूम कर दिया गया। आप केवल 4 जिलों में फर्रुखाबाद के लोग केवल देखते रह जाते थे और अपनी आत्मा को कसोटते रह जाते थे जब कन्नौज में 20 घंटे, मैनपुरी में 24 घंटे और इटावा में 24 घंटे लाइट आती थी। और नहीं तो फर्रुखाबाद के लोग आज भी अपने आप को कोसी तो रहे हैं, कह रहे हैं हम अपने आप पर तरस खाते हैं। विकास जी फर्रुखाबाद के लोग यही कह रहे हैं कि हम अपने आप के ऊपर तरस खाते हैं क्योंकि फर्रुखाबाद जो है वो पिछड़ रहा है और भी ज्यादा। अगर आपकी सरकार में काम हुआ है तो जनता सड़क पर क्यों है? आप उसे भरोसा क्यों नहीं दिला पा रहे कि आप लोग काम करेंगे? बिल्कुल जनता हमारे साथ है और जनता का हम पर और हमारा जनता पर पूरा विश्वास है। आप समझ करके रखिए गुमराह करने वालों को करारा जवाब मिलेगा और इसी 2024 के चुनाव में मिलेगा। क्योंकि ये वो लोग सवालों का जवाब दीजिए कि जो सपा की सरकार है वो फर्रुखाबाद की जनता को भड़काने का काम कर रही है, ऐसा विकास जी कह रहे हैं साफ साफ। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही मैडम। जी विवेक जी हमारे फिर से सवाल कर लेते हैं। मैडम मैं कोई जवाब दूं? जी बिल्कुल जवाब दीजिए जी। मेरे अभिन्न मित्र पांडे जी बैठे हुए हैं, मैं इनसे आज एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जैसा कि आज आपने कहा है कि माननीय सांसद जी ने बात की है डीके सिंह जी से या सांसद भवन ने जिससे भी बात की है, लेकिन माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी ने हमारे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भी बात की थी। उसके बाद में हमारा गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर चला जाता है जी। उसके बाद में हमको बोला जाता है कि यहाँ की जो बालू है, रेत है, इसलिए यहाँ नहीं बन सकता है, जबकि कई ऐसे जो हमारे एक्सप्रेसवे और जो रोड बने हैं वो बालू पे ही बने हैं। तो क्या
इस बात से हम सब लोग सहमत हो जाएं कि माननीय संसद साहब ने जो कह दिया है वो पत्थर की लकीर हो गई, वो लिख के दे दे। कल से ही सारा जो हम लोग हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं, लगभग 8,000 लोग कर चुके हैं। अगर जो आरोप लगा रहे हैं पांडे जी की जो सपा का एक खेल है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं हिंदू महासभा से हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर भी हूं, क्योंकि मैं हिंदुत्व का काम करता हूं, मैं सपा का सपोर्टर भी हूं अगर हिंदुत्व की बात की जाएगी तो। लेकिन मैं सर्वप्रथम फर्रुखाबाद के विकास की बात करता हूं। फर्रुखाबाद में विकास के नाम पे ये टूटी सड़कें, मैडम कभी मौका लगे तो फर्रुखाबाद आइएगा, और जिस रोड से आप घुसेंगे आपको पहले से ही महसूस हो जाएगा कि मैं फर्रुखाबाद में पहुंचने वाली हूं। ऐसा हाल फर्रुखाबाद का है। लगातार फर्रुखाबाद के साथ में सौतेलापन किया जा रहा है, जबकि एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी हमारे फर्रुखाबाद में है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। आप इन सवालों का क्या जवाब देंगे विकास जी? हमारे फर्रुखाबाद में पांडेश्वर नाथ मंदिर का एक शिवालय बहुत बड़ा और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हमारे फर्रुखाबाद में संगिसा जैसा एक बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थान है। हमारे फर्रुखाबाद में कंपिल जैसा एक तीर्थ स्थान है। हमारे फर्रुखाबाद में गंगा जी जहां रामनगरिया लगती है, आप सब लोग जानते हैं। 1 महीने का कल्पवास हमारे बुजुर्ग और सनातन धर्मी आते हैं, संत महात्मा आते हैं। माननीय योगी जी ने पुष्प वर्षा के लिए वहां कहा था, साफ सफाई के लिए बात करते हैं, लेकिन यहाँ की शहर की रोडें इतनी खराब है वो हम क्या जवाब दें इसके लिए? माननीय विकास जी आपसे सवाल कर रहे हैं, विमलेश जी डायरेक्ट आपसे सवाल कर रहे हैं कि वो आपके समर्थक भी हैं लेकिन आपसे नाखुश हैं। आपसे जो वहां की जनता है, फर्रुखाबाद की जनता है, वो नाखुश है मौजूदा सरकार से। देखिए, निश्चित तौर पर जो विमलेश जी का कहना है उसका दूसरा पहलू भी है, मैं बता दूं आपको। और उसका पहलू ये है कि मुझे लगता है कि पिछली सरकारों से इतना निराश हो चुका था फर्रुखाबाद का आदमी कि आज उसे उम्मीद अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये गंगा एक्सप्रेस वे की इन्होंने बात की, जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से ज्यादा बड़ी बात की वैल्यू मुझे लगता नहीं किसी की होगी। और स्वयं उन्होंने संसद में ये कहा था कि हम गंगा एक्सप्रेस वे को भी दूसरे एक्सप्रेस वे से वाया फर्रुखाबाद होकर के जोड़ रहे हैं, उसको भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि विधानसभा के अंदर अगर देश के सबसे लोकप्रिय नेता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब ये कहा, तो ये निश्चित तौर पर फर्रुखाबाद वासियों के लिए और विमलेश जी के लिए भी एक गारंटी होगा। और नहीं तो फर्रुखाबाद की जनता तो ये कह रही है ना कि आप लोग सालों से ये बातें करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जब विकास कार्य गिनाए जाते हैं तो उसमें फर्रुखाबाद के हिस्से में कुछ नहीं लगता है। फर्रुखाबाद का विकास अभी भी वहीं रुका हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि इसी फर्रुखाबाद में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 16 घंटे भी बिजली नसीब नहीं होती थी, रोस्टर से बिजली दी जाती थी और वो भी पूरी नहीं आती थी। मुझे लगता है विमलेश जी बात से सहमत होंगे। दूसरी चीज मुझे लगता है कि विकास को लेकर के जितनी सजगता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और हमारी सरकार ने जितने तत्परता के साथ हर चीजों में अपने अग्रणी भूमिका निभाई, उसी का परिणाम है कि हम एक्सप्रेसवे एक और लेकर के आए। और मुझे लगता है, देखिए, समझने वाली बात है आपको कि जब कंसल्टिंग एजेंसी के मेरे चीफ मैनेजर से मेरी स्वयं आज बात हुई, जब आपने ये टॉपिक दिया, उसने भी मुझसे ये आश्वासन पूर्ण कहा, देखिए, लिख के देने की बात ये होती है जब तक डीपीआर फाइनल होके ना आ जाए तब तक आप उसमें बहुत ज्यादा पुष्टता के साथ कुछ नहीं कह सकते। विमलेश जी भी जानते हैं। और रही बात शहर के अंदर की सड़कों की बात, विमलेश जी करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक दुर्भाग्य है फर्रुखाबाद का कि फर्रुखाबाद में 20 साल से, क्या जब से फर्रुखाबाद नगर पालिका बनी है तब सामान्य चुनाव से नगर पालिका में जब चुनाव होते हैं तो फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन नहीं है। ये हमारी फर्रुखाबाद की जनता के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य बनकर के साबित हुआ है। और मुझे लगता है कि यही वो कारण है। एक बड़ा कारण यह भी है कि हम शहर के अंदर उस बड़े पैमाने पर जो डेवलपमेंट की आधारशिला है वो हम रख नहीं पाए क्योंकि हमारा चेयरमैन नहीं था। दूसरी चीज, आप अगर आउटर से देख लीजिए तो एक रोड निकल करके आता है। कभी आप नवाबगंज गए होंगे विमलेश जी, नवाबगंज से लेकर के अचरा होते हुए सड़क जो बनी है, 4 लेन सड़क बनी है। आज से पहले कभी 4 लेन इतनी बढ़िया सड़क बनी हो तो मुझे बताया जाए। मुझे लगता है कि ये सारे विषय ऐसे हैं कि जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं कर सकता।
क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया पिछली किसी सरकार ने नहीं किया और ना ही करने का मद्दा दिखाया। इस वक्त हर जगह की बात तो नहीं हो रही है ना विकास जी, इस टाइम पर जो बात हो रही है वो फर्रुखाबाद की हो रही है और आप लगा रहे हैं आरोप सपा पर कि 20 साल से, विवेक जी आप जवाब दीजिए, 20 साल से जो काम नहीं हुआ था फर्रुखाबाद का, आप लोगों ने विकास नहीं किया, फर्रुखाबाद आगे नहीं बढ़ पाया, इसी वजह से वहां की जनता इतनी परेशान है, नाखुश है। और जैसा कि विकास पांडे जी आप सपा के ऊपर साफ साफ आरोप लगा रहे हैं। मैडम बात बोलूं? जी विवेक जी जवाब दीजिए। जी, अभी जो हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने विकास नहीं किया जी। आज भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक, 1 सांसद, 1 एमएलसी, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा स्वर्णिम काल फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी का होगा, इतना रहा है कभी। और इतने अच्छे स्वर्णिम काल में हमारे साथी दिल पे हाथ रख करके बता दें कि फर्रुखाबाद के निवासी होने के नाते क्या वो फर्रुखाबाद के विकास से बहुत खुश है या नहीं है। आज कन्नौज देख लीजिए, आज शाहजहांपुर देख लीजिए, हरदोई देख लीजिए, एटा देख लीजिए, बदायूं देख लीजिए, इन सभी जनपदों के विकास में हमारा फर्रुखाबाद इन जनपदों से आगे है या पीछे है, इतने जनप्रतिनिधि होने के बावजूद। नहीं तो अभी आप दूसरों की बात क्यों गिना रहे हैं? और जहां तक बात हो रही है 20 साल के इतिहास की, तो आपकी सरकार रही, वहां पर आपके लोग मौजूद रहे, तब आपने क्यों नहीं विकास किया? फिर आप यहाँ पे भाजपा की जो बातें गिना रहे हैं, आपकी सरकार में भी तो काम हो सकता था ना, फर्रुखाबाद आगे बढ़ सकता था। मैडम फर्रुखाबाद का दुर्भाग्य है, फर्रुखाबाद का दुर्भाग्य कि कांग्रेस के जो हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, माननीय समाजवादी पार्टी ने सलमान जी हैं, बिजली के लिए आप कह रहे हैं, आवाज आ रही है मैडम? यहाँ पर मुझे अच्छी तरह बताइए, माननीय सलमान खुर्शीद जी हैं जी, उनका इतना अच्छा ओहदा रहा, उसके बाद में भी वो फर्रुखाबाद के सांसद रहे, उसके बाद में फर्रुखाबाद के साथ में ऐसा सौतेलापन लगातार होता रहा। तो शुरुआत से ही फर्रुखाबाद के विषय में कोई सोचने के लिए तैयार है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा रही हो। वैसे इस समय यहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि है शायद वैसे ही सोच रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं बातों का जवाब किस तरह से देंगे? कहीं ना कहीं फर्रुखाबाद की जनता एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार चाहती है। नहीं, कांग्रेस की सरकार तो हम लोग त्रस्त हो चुके हैं जी, कांग्रेस की सरकार से जो हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। जी आप हर सरकार से त्रस्त हैं, तो किसकी सरकार की मांग है? कौन सी सरकार ऐसी आएगी जो आपका काम करेगी, फर्रुखाबाद का विकास करेगी? मैडम माननीय जो हमारे पूर्व सांसद रह चुके हैं सलमान खुर्शीद जी, वो विदेश मंत्री रहे, अगर वो चाहते तो फर्रुखाबाद आज कहां से कहां पहुंच गया होता। जबकि हमारे फर्रुखाबाद के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की जो जन्मभूमि है, तपोस्ती है उनकी, और यहाँ फर्रुखाबाद में अगर वो आज जीवित होते तो हमें लगता कि माननीय द्विवेदी जी मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग उनको देख रहे होते। और उन्होंने फर्रुखाबाद को नारा भी दिया था, सबको बिजली सबको पानी, फर्रुखाबाद की यही निशानी, मतलब ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की यही निशानी। और माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के पुत्र माननीय मेजर साहब जो हमारे यहाँ विधायक हैं, हमें लगता कोशिश वो भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं तो हमारे मंत्रियों का खेल है या भी है। क्या जवाब देंगे अंकुर जी? फर्रुखाबाद की जनता जो है, मतलब बाकी की पार्टियों से तो त्रस्त है ही है, लेकिन कांग्रेस से सबसे ज्यादा त्रस्त है। और जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि वो विधानसभा मतलब लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी और पीएम पद के लिए तैयार है। धन्यवाद मैडम जी। मैडम बहुत बचपने से कहावत सुनते आते थे, दिया तले अंधेरा जी, तब नहीं समझ में आती थी बात क्या बोल रहे हैं, अब वो बात समझ में आई। आज भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक, 1 सांसद, 1 एमपी, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष, उसके बाद हमें अपना हक मांगने के लिए लड़ना पड़ रहा है, हमें हस्ताक्षर अभियान चलाना पड़ रहा है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो है वो हमारे फर्रुखाबाद से होकर निकले। फर्रुखाबाद में सबसे बड़ी राजपूत माननीय जी जो आप बोल रहे हैं, इसके लिए आपको भी तो आगे आना चाहिए ना। बिल्कुल आप भी तो हैं। हम हस्ताक्षर अभियान इसलिए चला रहे हैं कि हमारे फर्रुखाबाद की जनता सक्रिय हो, हम अपने पदाधिकारियों जो हमारे माननीय हैं उनसे कुछ मांगे। अंकुर जी आप मुद्दे से भटक गए, वो आपको कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की जनता से कांग्रेस की सरकार से त्रस्त थे। विमलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार से त्रस्त थे। अंकुर जी मुद्दे से भटक गए आप। मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी? जी
मैं ये कह रही हूँ कि विमलेश जी ऐसा कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की सरकार से त्रस्त थे, ना कि वो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार से वो खुश थे। नहीं, उनसे विमलेश जी से पूछना चाह रहे हैं कि अभी तक अगर फर्रुखाबाद में विकास किया तो किसने किया? जी, सिर्फ कुर्सी परिवार एक परिवार है जिसने फर्रुखाबाद में विकास किया। और अगर ऐसे ही है, इन लोगों के ये 5 काम गिना दे, मैं गिनाता हूँ क्या क्या काम फर्रुखाबाद में किए सलमान खुर्शीद साहब के परिवार ने। जी, आपका नेहरू स्टेडियम फर्रुखाबाद में बनवाया गया, आपका टेलीफोन एक्सचेंज फर्रुखाबाद में आया, आपकी कालिंदी एक्सप्रेस फर्रुखाबाद में आई, आपका नवोदय विद्यालय फर्रुखाबाद में आया, आपका फर्रुखाबाद मार्ग क्यों बना हुआ है? आज से 30 साल 40 साल पहले का मार्ग बना हुआ, आज भी मार्ग उसी स्थिति में है। किसने कराया है? पूछिए आप। सिर्फ खुर्शीद फैमिली ने, खुर्शीद परिवार ने ये काम कराया है। और विकास जी आप कुछ कह रहे हैं? विकास जी ये जितने भी काम गिनाए जा रहे हैं वो भी कांग्रेस की सरकार गिना रही है। विवेक जी जो बता रहे हैं कि उनकी सरकार में काम हुआ है, आप बता रहे हैं कि आपकी सरकार में काम हुआ है। मैं बता रहा हूँ जी, मुझे भी ध्यान से सुन ले हमारे कांग्रेस के सम्मानित साथी। मुझे लगता है वो 2-3 चीजें भूल गए जी। हमारे आदरणीय देश के विदेश मंत्री तत्कालीन सांसद फर्रुखाबाद के सलमान साहब ने एक मोहम्मदाबाद में दूध फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। हेलीकॉप्टर से उनके एक मित्र आए थे और उन्होंने बड़े गाजे बाजे के साथ उस दूध फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। मैं चैलेंज करता हूँ पूरी फर्रुखाबाद की कांग्रेस को, अगर उसकी ईंट भी कोई मुझे ढूंढ करके दिखा दे तो मैं मान लूंगा कि फर्रुखाबाद में कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया। एक वादा और किया था, एक वादा पांडे एक वादा और किया था, चिट फैक्ट्री लगाने का वादा किया था। रोजगार के नाम पर चूजे बांट दिए गए थे इसी फर्रुखाबाद में और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया गया फर्रुखाबाद में। ये थी कांग्रेस की वो राजनीतिक विरासत जिसको फर्रुखाबाद की जनता तिलांजलि दे चुकी है। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा फर्रुखाबाद की राजनीति का। यहाँ डिप्लोमेटिक राजनीति का जो केंद्र रहा फर्रुखाबाद, उसका बड़ा खामियाजा मिला। आज स्वच्छ छवि के साथ साफ राजनीति हो रही है और बेवर से लेके बरेली तक का जो हाईवे है वो 4 लेन हो रहा है। आप देखिए बड़े नहीं तो यही बात है ना, यही बात है ना विकास पांडे जी की राजनीति हो रही है, वो स्पष्ट नहीं है। फर्रुखाबाद की जनता यही कह रही है। विकास पांडे जी, फर्रुखाबाद की भी जनता यही कह रही है कि केवल राजनीति हो रही है, स्पष्ट नहीं है, क्योंकि फर्रुखाबाद की जनता किसी भी सरकार से खुश नहीं है। पांडे जी, फर्रुखाबाद का विकास चाहिए, जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसको बनने दीजिए जी। फर्रुखाबाद आप जैसा कह रहे हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष हमारा नहीं, परंतु जिलाध्यक्ष आपका है, आप सब लोग सत्ता में है, तो आप नगर पालिका अध्यक्ष पे दबाव क्यों नहीं बनाते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष से उससे क्यों नहीं कहते हैं कि फर्रुखाबाद में विकास चाहिए? मेरा आग्रह विमलेश भाई मेरे भी भाई है, मेरे मित्र हैं। मेरा आग्रह है कि जैसी पहल आपने इस एक्सप्रेसवे के लिए की, पूर्व में गंगा एक्सप्रेसवे लिए की, मैं आग्रह करूंगा कि आप सब चौक पर आइए और फर्रुखाबाद की जो आंतरिक दशा खराब की है फर्रुखाबाद के चेयरमैन में, उसके लिए आप आकर के ऐसा ही एक आंदोलन खड़ा करिए। हम सब मिलकर के खड़े होंगे। आप क्या कहेंगे विवेक जी? एक बार फिर से आप लोगों के ऊपर आरोप लगा है, विवेक जी आप क्या जवाब देंगे इन सवालों का? जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया हमारे सभी साथियों ने मिलकर जिलाध्यक्ष जी के निर्देशन में। इसके अलावा आप सबसे पहले फर्रुखाबाद के निवासी हैं, पार्टी के बाद में हैं। फर्रुखाबाद के लिए गंगा एक्सप्रेसवे ये सबसे ये जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है ये आखिरी एक्सप्रेसवे होगा। अगर ये भारतीय जनता पार्टी ने अप्रूव नहीं करा पाया तो यकीन मानिए कि फर्रुखाबाद के निवासी 20 साल पीछे चले जाएंगे अन्य जनपदों से। कोई जनपद ऐसा नहीं रहा जिससे एक्सप्रेसवे कनेक्टेड ना हो, एक्सप्रेस होकर के ना गुजरा हो। लेकिन आज फर्रुखाबाद जनपद इतने जनप्रतिनिधि होने के बावजूद त्राहिमाम कर रहा है। हमारे साथी बार बार कह रहे हैं नगर पालिका देखिए, अरे जो चीज आपके अंडर में है, जिस चीज के आप जनप्रतिनिधि हैं, उसके बारे में आप नए शिगुफे बताते हैं, बोलते पहले गंगा एक्सप्रेसवे नहीं आ सकता, वो 80 किलोमीटर दूर होकर के निकल जाएगा। फर्रुखाबाद की जनता बेवकूफ समझ रखा है। देवर रोड पे हम जाएंगे कैसे जब हमारी ठंडी सड़क बेकार है? मंडी रोड बेकार है तो हम उस रोड तक पहुंचेंगे कैसे? अरे भाई ठंडी सड़क बेकार है, ठंडी सड़क भी ठीक होगी। मेरा यही आग्रह है आपसे कि फर्रुखाबाद में 2012 से लेकर 17 तक चारों विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का था। नहीं तो विकास जी आप क्या कहना चाहते हैं कि फर्रुखाबाद का विकास कब होगा? जब 2024 का चुनाव आएगा? 2009 से लेकर 2014 तक सलमान खुर्शीद जी यहाँ से सांसद थे और मुझे लगता है देश के तीसरे सबसे ताकतवर मंत्री थे। देश के तीसरे सबसे ताकतवर मंत्री
दुर्भाग्य रहा पूर्ववर्ती सरकारों ने जो फर्रुखाबाद के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं फिर कहता हूं आपको कि हमारे देश आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में बाकायदा ये कहा है कि फर्रुखाबाद में हमने नगर पंचायतें 3-3 नवगठित की। आपको बता दूं, खिमसेपुर हो, संकिसा हो और चाहे नवाबगंज हो, फर्रुखाबाद में नई नगर पंचायत गठित करके हमने विकास को गति देने का काम किया। यह भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो मुझे लगता है इन विरोधियों के चश्मे से नहीं दिखेगा, जिन्होंने फर्रुखाबाद की जनता को ठगने का आपने विकास को गति दिया है या रोक दिया है? फर्रुखाबाद की जनता तो आपसे भी नाखुश है ना विकास जी। फर्रुखाबाद की जनता किसी से खुश नहीं है, और वो यहाँ पर बैठ करके कोई खुशी की बात नहीं कर रही है, वो अपने दुख को बता रही है फर्रुखाबाद की जनता यहाँ बैठ करके कि उनके यहाँ विकास नहीं हो रहा है, वो पिछड़ते जा रहे हैं। और वहां पर जो भी सरकारें आई हैं या फिर मौजूदा सरकार जो भी है, उन्होंने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया है। और आप यहाँ पर सारी विकास की कार्य और योजनाएं गिना रहे हैं कब से बैठ करके विकास जी। किया है ना, हम तो वही बता रहे हैं आपको। हमने पांडे जी एक जवाब और दे दें जी। हमारे माननीय सांसद जी ने 5 साल पहले, मतलब जो पुराना उनका कार्यकाल, इसी शायद कार्यकाल में शुभारंभ किया था, जो हमारे 2 ओवरब्रिज बन रहे हैं जी। क्या 5 सालें उनको पूरी होने जा रही, लगभग 5.5 सालें। क्या इतना समय लगता है ओवरब्रिज बनने में? क्या ये आपकी नजर में उचित है? देखिए, सेतु निगम उस ओवरब्रिज को बना रहा है, और कहीं ना कहीं जब रेलवे के ऊपर कोई ब्रिज बनता है विमलेश जी, कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं। वरना मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका एक MIC कॉलेज जो उसके अधीन आता है, जिसमें नगर पालिका की मत बात करिए। नगर पालिका अगर भ्रष्ट है, जवाब सुन लीजिए विमलेश जी, जवाब सुनने के बाद फिर से वो सवाल पूछिएगा। सुनिए ना, डरिए मत सर, सुनिए। नहीं, मैं क्यों डरूंगा? तभी तो मैं कह रहा हूँ सर सुनिए। जहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था वहाँ कितने बरस लग गए आपको भी पता है विमलेश जी। और उसमें भी आवाज उठाइए ना, आप आवाज उठाइए, आप बात करिए। सुनिए भाई विमलेश जी, सुनिए। और जहां तक रही ब्रिज की बात, तो 3 साल पूरे कोरोना में निकल गए विमलेश जी। हम सब जानते हो, आप भी जानते हैं, कहीं ना कहीं कोरोना में काम और तेजी से होना चाहिए। कोरोना में काम और तेजी से होना चाहिए था, क्योंकि रोडें साफ सुथरी मिली, खुली मिली। पूरी आपको मालूम है भीड़ इकट्ठा करना मना थी, आपको मालूम है ना, सारी चीजें पता है विमलेश जी। भैया भीड़ की आवश्यकता नहीं थी वहां, तो भीड़ की आवश्यकता थी वहां, तो लेबर लगनी थी। लेबर नहीं तो कोरोना के बाद भी विकास जी काफी टाइम बचा था, जब ये विकास हो सकता था, फर्रुखाबाद का एक्सप्रेसवे बन सकता था, रोड बन सकती थी। सही नहीं है। अरे भाई, आपको 3 साल मिले, वरना एक बात बताइए, देश का विदेश मंत्री कभी क्यों नहीं एक भी ओवरब्रिज बना पाया? देश का विदेश मंत्री सही बात, हम आपकी बात से क्यों नहीं बना पाया? ये केवल हमारी इच्छा शक्ति। लेकिन हमारा सवाल विकास जी वही है कि अगर 3 साल भी आप सरकार में रहे तो 3 साल में सड़कें बन सकती थी, नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। गड्ढा मुक्त सड़क हो सकता था विकास जी। फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी को 4 विधायक, 1 सांसद, 1 MLC, सारे, मतलब जितने भी उच्च पद थे सारे दिए हैं। तो फर्रुखाबाद की जनता को आपसे अपेक्षाएं भी तो उतनी ज्यादा है। जी, इस सवाल का जवाब दीजिए विकास जी। अपेक्षाएं हैं, अगर आपने सब कुछ किया और उसके बाद भी फर्रुखाबाद का विकास नहीं किया, वहां की जनता आपसे नाखुश है, तो क्या इसका लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर भी असर दिखेगा? उस पर भी जनता जो नाखुश है उसको किस तरह से आप खुश करेंगे? और उसके बाद जो चुनाव होंगे उसमें किस तरह से जनता को मनाएंगे कि वो आपको वोट दे? क्योंकि फर्रुखाबाद की जनता जो है साफ साफ कह रही है कि वो आपकी सरकार हो या इससे पहले जो सरकारें रही हो वो उनसे नाखुश है, और वहां पर विकास जैसा कोई भी काम नहीं हुआ है। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अभी 2 काम हमारे सम्मानित साथी ने भी गिनवा दिया। आपको याद हो कि 2 रेलवे ओवरब्रिज जो बहुप्रतीक्षित थे, बहुत समय से जिनकी मांग हो रही थी, और फर्रुखाबाद में विदेश मंत्री रहते हुए बड़े कद्दावर लोग उसकी पहल नहीं कर पाए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो ब्रिज बनने जा रहे हैं, और मुझे लगता है संभवतः 1-2 महीने में उसमें से ओवरब्रिज का उद्घाटन होना भी चाहिए। दूसरी चीज सुन लीजिए, यह भी एक फर्रुखाबाद की जनता के लिए डेवलपमेंट का अगर आधार है, तो यह भी आधार होना चाहिए इस फर्रुखाबाद के डेवलपमेंट में, कि जो पीछे से लेकर के एक एक्सप्रेसवे हम 4 लेन सड़क लेकर के आए हैं, नवाबगंज होते हुए, नवाबगंज संकिसा होते हुए 4 लेन हमने बनाया है। आप देख लीजिए, अब पेट का पानी नहीं हिलता है, आप गिलास लग करके
लेकर के जाइए, सड़क हमने वो बना करके दिए। दूसरी चीज, हमने आधा दर्जन से ज्यादा बिजली समस्या को दुरुस्त करने के लिए हमने चाहे मोहम्मदाबाद का सब स्टेशन हो, चाहे तमाम सब स्टेशन हो, आधा दर्जन से ज्यादा विद्युत सब स्टेशन बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने किया है। आधा दर्जन से ज्यादा। पहले के समय में हमें विद्युत दूसरे क्षेत्रों से मंगानी पड़ती थी, अब फर्रुखाबाद दूसरे क्षेत्रों को देगा बिजली। ये एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने के लिए जो माहौल बनाया जा रहा है, 100 काम हमने किए और केवल एक नैरेटिव सेट करने के लिए 100 काम जो भारतीय जनता पार्टी ने फर्रुखाबाद की जनता को दिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए एक नया नैरेटिव तो मतलब ये साफ साफ आरोप लगा रहे हैं ना किया गया है। 5 दिन बाद ये फर्रुखाबाद के लिए किए गए। जनता पार्टी इनको दे देगी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक एक्सप्रेसवे के रूप। जी अंकुर जी, आप कुछ बता रहे हैं, बताइए। मैडम सिर्फ काम दिमाग भटकाने का है। हमेशा जुमलेबाजी की सरकार रही है तो थोड़ा थोड़ा असर आ गया नीचे भी। बात हुई थी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे की जी। अब दिमाग भटकाने के लिए मैंने एक्सप्रेस भाई बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। आप 4 लेन सड़क ले आए, आपने बिजली कर दिया। आप ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की बात क्यों नहीं कर रहे हो? और ऐसी बात है, अगर आप इतने विश्वास से कह रहे हो कि यहाँ होके निकलेगा, आपके सांसद आपके विधायक लिख के दे दें कि अगर वो नहीं निकलेगा तो सब इस्तीफा देंगे। बोलिए, लिख के देने को तैयार है वो? इसलिए जनता को बेवकूफ समझ रखा आप लोगों ने। बिल्कुल। कब तक जनता को बेवकूफ बनाओगे भाई? इन जुमलेबाजों से कब तक बेवकूफ बनाओगे जनता को? हकीकत पे आओ, धरातल पे आओ आप लोग, तब काम होगा। आप जवाब दीजिए विकास जी अंकुर जी के सवालों का। तो ऐसी फर्रुखाबाद को विकास देने का काम किया सलमान साहब ने। जरा ये भी एक बार पता कर लीजिए। आप 5 गिनाओ, मैं गिना रहा हूँ और मैंने गिनाए काम, मुझे जवानी गिना रहा हूँ। आप बोलो कौन से काम? 60 साल आपने शासन किया। 60 साल शासन के करने के बाद आप फर्रुखाबाद में विदेश मंत्री, उद्योग मंत्री जैसे डिपार्टमेंट रहे सलमान साहब के पास, और उसके बाद फर्रुखाबाद में एक अदद फैक्ट्री बता दे सलमान साहब। मैं 2 फैक्ट्री लगी फर्रुखाबाद में, मैं बोल रहा हूँ। एक उन्होंने निशाई में रहते हुए कौन सी फैक्ट्री लगवाई, मुझे बताइए आप। विदेश मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे, वाणिज्य मंत्री रहे, सुनो तो, कारपोरेट मिनिस्टर जैसा दायित्व सलमान साहब के पास। एक अब सुनो मेरी बात, बोलने भी तो यार विकास भाई। 2 फैक्ट्री, यही तो आप लोगों की आदत है, जहाँ पे नाकाम होते हो बस केवल जो है भटका दो, दिमाग भटका दो। एक नैतिकता के रूप से कांग्रेस को मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा कितने नहीं चल रही थी। आप क्या बता रहे थे विमलेश जी? कुछ बोल रहे हैं आप? फैक्ट्री मालिक को मैं बोल रहा हूँ फर्रुखाबाद को नैतिकता के रूप से बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत कांग्रेस ने ही खराब की। फर्रुखाबाद के 7 सौतेलापन जो हुआ है वह शुरुआत कांग्रेस ने ही की है। क्योंकि जो हमारे यहाँ के सलमान जी हैं, सलमान खुर्शीद जो विदेश मंत्री रहे हैं, उसके बाद में वो चाहते तो फर्रुखाबाद को बहुत सारी सौगातें दे सकते थे, लेकिन आज फर्रुखाबाद के साथ अगर सौतेलापन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी देन है जी। वो चाहते तो बहुत आज भी कर सवालों का क्या जवाब देंगे आप अंकुर जी कि कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई, जो नींव डाली गई, वही खराब थी? उन्होंने कहा जब कांग्रेस से टिकट लेनी होती है तो फर्रुखाबाद में आके रैलियां करते हैं, फर्रुखाबाद में आके कुछ रेवड़ियां बांट जाते हैं, कुछ हमारे उसके बावजूद कुछ लोगों को रेवड़ियां बांट के चले जाते हैं और उनको कुछ चंद पैसे या जो भी सहायता के रूप में दे जाते होंगे पता नहीं चलता, लेकिन वो मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है कि एक मोहल्ले में गए थे, कुछ रेवड़ियां बांट गए हैं और आए थे कुछ 4 से 10 लोगों के साथ में रैली निकाल गए हैं। तो ऐसे रेवड़ियां किसको चाहिए? फर्रुखाबाद की जनता को विकास चाहिए ना, कि रेवड़ियां चाहिए आपकी? विकास ही बांटा, आप कद्दावर नेता हैं और रेवड़ी तो अच्छा होता है उसके बाद में आप फर्रुखाबाद के साथ क्या कर पाए? रेवड़ी तो आप बांट रहे हो। एक 4 लेन एक्सप्रेस, एक 4 लेन कर दिया आपने, बस बहुत बड़ा काम हो गया। बिजली कर दिया, बहुत बड़ा काम हो गया। तो आम नागरिक है ना, वो तो फर्रुखाबाद की जनता है, वो बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अंकुर जी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं फर्रुखाबाद के विकास की बात कर रहा हूँ। दिक्कतों के अलावा है क्या मैडम, ये पूछिए। जिस रोड से आप निकल जाओ कहते हैं गड्ढा नहीं, तो वो तो एक जनता है, वो जनता की तरफ से चेहरा बन के आए हैं, वो तो सवाल पूछेंगे। सरकार में आप वोट मांगने आप जाते हैं, आप कहते हैं कि हम ये विकास के कार्य करेंगे, आप नहीं करेंगे तो वो तो सवाल पूछेंगे ना, आपको उसका जवाब देना है, उनसे नहीं पूछना है कि आपने क्या बनवाया है क्या नहीं। आपको केवल जवाब देना है कि आपकी सरकार में क्या काम हुआ और क्या नहीं। मैंने शुरुआत यही की थी जी कि सलमान साहब ने उनके परिवार ने क्या क्या काम कराए,
ये 5 काम अपने बता दें, अपने सांसद के, अपने विधायक के सबके मिला 5 काम बता दें क्या इन्होंने करवाया है। आप अपना सवाल पूछिए विमलेश जी, आप फिर से सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। अंकुर भैया जी, मैंने यही कहा ना कि मैं भाजपा से भी सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय सत्ता उनकी है। बिल्कुल होना चाहिए। कांग्रेस से सवाल कर रहा हूं, जब सत्ता उनकी थी मैंने सपा से भी सवाल किया, सत्ता उनकी थी। फर्रुखाबाद यहाँ पर अंकुर जी आपको अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विमलेश जी जो बैठे हैं वो एक जनता के तौर पर बैठे हैं, और वो यहाँ पर तीनों पार्टियों के जितने भी प्रवक्ता बैठे, जितने भी नेता बैठे, उन सभी से सवाल कर रहे हैं कि वहां पर विकास क्यों नहीं हो रहा है, वहां पर जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त क्यों नहीं हो रही है। जहां तक एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए, फर्रुखाबाद की जनता का भी विकास होना चाहिए, वहां के जिला के लोग अपने आप को पिछड़ा ना महसूस करें। ये तो हमारे विकास भाई बता सकते हैं क्यों नहीं हो रहा है। जी विकास जी बताइए। अंकुर जी जैसा कि अब आपके ऊपर डाल दिया, आपके ऊपर सवालों के बौछार कर दिए, आपके ऊपर इतने सारे आरोप लगा दिए, विकास जी इनका जवाब दीजिए। देखिए मैंने पहले भी बताया है और मैं फिर कह दूं आपको कि जिस एक्सप्रेस वे को लेकर के नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इसकी हवा बहुत जल्द निकल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, मुझे लगता है पांडे जी आप गलत जवाब कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये कोई दूसरी पार्टी मेरे साथ पहले मेरी सुन ले आप, फिर अपना जवाब दे कि मेरे साथ में कोई भी पार्टी नहीं है, ना कांग्रेस है ना सपा है, आम जनता है। अगर आज 9-10 हजार हस्ताक्षर अभियान करा के हम लोगों ने साइन कराए, उसमें कोई भी पार्टी का रोल नहीं है, हम सब फर्रुखाबाद की जनता का रोल है। विकास जी विमलेश जी साफ साफ कह रहे हैं कि वो आपके पार्टी के समर्थक हैं, वो किसी भी और पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर उनकी सवालों की जवाब ऐसे दे रहे हैं कि वो किसी और की पार्टी की तरफ से ये सारी चीजें कर रहे हैं और षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपको सीधा सीधा कहना चाहिए ना कि आपकी सरकार में काम नहीं हुआ है और विकास नहीं हुआ है, जनता ना खुश है और आप लोग अब काम करेंगे। मैडम मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैडम मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं सभी पार्टियों का समर्थक हूँ। जो सनातन धर्म की बात करेगा मैं उसका समर्थन करता हूँ। सभी पार्टियों का हम समर्थन करने को तैयार हैं, बशर्ते आप जवाब दीजिए विकास जी। देखिए मैं फिर कहता हूं आपको कि मुझे लगता है कि एक एक्सप्रेसवे 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया, और तब फर्रुखाबाद में 4 विधायक समाजवादी पार्टी के, एक जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र में कांग्रेस की सरकार को समर्थन था, और कांग्रेस के विदेश मंत्री यहाँ पर सांसद हुआ करते थे। तो वो एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी ने तब चिंता नहीं की फर्रुखाबाद की, और फर्रुखाबाद ना घुमा करके कन्नौज में ही 4-4, 5-5 जगह घुमा दिया गया उस एक्सप्रेसवे को, और आज जाकर के समाजवादी पार्टी के लोग भी ज्ञापन दे रहे हैं। आप ये देखिए, दुर्भाग्य विडंबना देखिए, तब समाजवादी पार्टी के लोगों को चिंता फर्रुखाबाद की नहीं हुई, जब इसी फर्रुखाबाद के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए 16 घंटे के रोस्टर में 12 घंटे बिजली दी जाती थी, और कन्नौज जगमगाता था, मैनपुरी जगमगाता था, और इटावा जगमगाता था। तब फर्रुखाबाद की जनता की समाजवादी पार्टी को चिंता नहीं हुई। समाजवादी पार्टी देखिए विकास जी, जो कि वो मैनपुरी से होके जा रहा है, तो मैनपुरी में हमारी सांसद है, उसके बावजूद हमने क्या हो गया है, तो विवेक जी की जो जवाब है उसको भी सुनने दीजिए। अरे सर सुनिए तो, पूरी बात तो मेरी आने दीजिए साहब जी, बताइए। मुझे लगता है कि जब कोई बात बताई जाएगी तो उसे पूरा सुने बगैर आप 20 से अगर करेंगे तो ऐसे ही होगा जैसे हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। जी बताइए। ऐसे उसके परिणति होगी। दूसरी चीज मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का विधानसभा में दिया हुआ वक्तव्य, क्योंकि हम सब जानते हैं लोकसभा और विधानसभा के अंदर किसी भी वक्तव्य का बाकायदा रिकॉर्डेड होता है और उसका एक आधार होता है, आप उसके बगैर आप हल्की बात नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि हम फर्रुखाबाद सर एक मिनट विवेक जी जवाब पूरा हो जाने दीजिए, हम आपके पास भी आते हैं, आपका भी जवाब लेते हैं। पूछना है, आपने कहा जैसे अभियान चल रहा है सर, आपको क्या बाद में पूछ लीजिए ना सर, मेरी आग्रह है मेरा आपसे कि आप बाद में पूछ लीजिएगा, मेरा आग्रह है आपसे, बाद में पूछ लीजिएगा, सवाल आप बाद में दे दीजिएगा। दूसरी चीज मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाकायदा विधानसभा में ये कहा कि हम गंगा एक्सप्रेसवे को दूसरे एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने का काम करने जा रहे हैं, ये बाकायदा विधानसभा में कहा। और विधानसभा में मुझे लगता है किसी भी रिटन आश्वासन से ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि उसकी कार्यवाही बाकायदा रजिस्टर हो जाती है।
आप हम सब जानते हैं इस बात। नहीं तो ये महत्व तो आप बता रहे हैं ना, वहाँ की भोली भाली जो जनता है वो केवल एक चीज आपसे मांग कर रही है कि आप लिखित में दे दीजिए कि आप एक्सप्रेसवे बनवाएंगे और फर्रुखाबाद से होकर ही जाएगा। वहाँ की भोली भाली जनता केवल इतना ही तो डिमांड कर रही है ना विकास जी, उससे ज्यादा मांग थोड़ी ना कर रही है जनता। मैडम आप एंकर हो करके आप ऐसी बात कर रही हैं, आपको तो विश्वास होना चाहिए ना। चलिए जनता को ये लोग गुमराह कर, हमें विश्वास से मतलब नहीं है, हमें फर्रुखाबाद की जनता को न्याय मिले, वहाँ पर विकास हो, इससे मतलब है विकास जी। गंगा एक्सप्रेस वे खो दिया, आपको तो गुमराह नहीं कर सकते हैं ना। मेरा आग्रह है फिर आपसे एक बात कि मैं स्वयं कह रहा हूँ आपसे, नहीं जनता को ना आप पे विश्वास है ना ही किसी और पार्टी पे विश्वास है। आप हमारे विश्वास की बात मत करिए विकास जी, हम जनता के विश्वास की बात कर रहे हैं, अपने विश्वास की बात नहीं कर रहे हैं। और भोली भाली जनता केवल लिखित चीजों पे विश्वास करती है विकास जी। एंकर महोदया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता को पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहां से निर्वाचित हुआ और उसके बाद उससे भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ जब उत्तर प्रदेश में दो सबसे बड़े राजनीतिक दल एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और फर्रुखाबाद के निवर्तमान चेयरमैन के पति उस दल से चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद भी फर्रुखाबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया और उससे बड़ी जीत दी। क्यों? क्योंकि फर्रुखाबाद की आप विकास जी रुक जाइए, विवेक जी का जवाब सुन लेते हैं। विवेक जी का जवाब सुन लेते हैं विकास जी। नहीं है, काफी विश्वास कोई उपकार नहीं है। नगर पालिका इलेक्शन दिखाई पड़ गया है, तीसरे नंबर पे थे और आज तक जीत नहीं पाए कभी नगर पालिका का चुनाव। कितना जनता का विश्वास है आपके ऊपर? योगी जी ने संकिसा को नगर पंचायत बनाया, योगी जी ने खिमसेपुर को नगर पंचायत बनाया, योगी जी ने नवाबगंज को नगर पंचायत बनाया और योगी जी बहुत जल्द फर्रुखाबाद के विकास को लेकर के एक बड़ा फैसला भी लेने जा रहे हैं जी। फर्रुखाबाद के विकास को लेकर के योगी जी बहुत जल्द एक बड़ा फैसला भी लेने जा रहे हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं जी, इसी बात की है ना। आप बताइए विमलेश जी, आप कुछ बता रहे हैं, विवेक जी आप भी कुछ बता रहे हैं, बताइए। जी हमारे साथी कह रहे थे कि रिकॉर्डेड लाइंस पे होता है और विधानसभा में कोई वक्तव्य, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक वक्तव्य दिया था कि 46 में 56 एसडीएम यादव थे, मतलब 46 में 56, ये भी रिकॉर्डेड लाइंस पे था, जो कि पूरी तरह तथ्य गलत था। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब पूछा कि आप वो 56 यादवों की लिस्ट टेबल कीजिए, तो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने वो लिस्ट टेबल नहीं कर पाई विधानसभा में। तो विधानसभा की बात पे तो मैं ये जवाब देना चाहता हूं अपने साथी को। दूसरी बात, आप बार बार नगर पालिका का जिक्र करते हैं लेकिन आप एक्सप्रेसवे की बात पे मुकर जाते हैं, बोलते नैरेटिव सेट किया जाएगा। नैरेटिव कोई नहीं सेट कर रहा है साथी। आप फर्रुखाबाद के निवासी हैं, मैं भी फर्रुखाबाद का निवासी हूं। अगर आज फर्रुखाबाद का ये एक्सप्रेसवे निकल गया तो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की आए चाहे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा किसी एक्सप्रेसवे में खर्च नहीं करेगी और फर्रुखाबाद सदा के लिए विकास से वंचित हो जाएगा। आप इस बात को समझिए गहनता से। आप लोग अपने जनप्रतिनिधि से कहिए, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जनप्रतिनिधि लोगों से कहिए कि वो लोग साथ दें, फर्रुखाबाद की जनता का साथ दें। ऐसे आप सिर्फ राजनीति करेंगे तो फर्रुखाबाद की जनता आपको 2 बार चुनाव जिताया है और आगे हरा भी सकती है। नहीं तो इससे पहले तो आप भी थे ना, आपकी भी सरकार थी विवेक जी, आपकी भी सरकार थी, आपने भी फर्रुखाबाद की जनता का ना ही ख्याल रखा, ना ही कोई काम किया और ना ही वहां पे विकास हुआ। मैडम तो आप एक भी सड़क बता दीजिए जो समाजवादी पार्टी सरकार में ना बनी हो। फर्रुखाबाद से बेवर की सड़क समाजवादी पार्टी सरकार में बनी है, फर्रुखाबाद से गुरसाईगंज की सड़क समाजवादी पार्टी सरकार में बनी है और वही सड़क आज भी काम आ रही है। और उस सड़क की जी भैया विवेक जी जरा मेरी बात को सुन लीजिए। जी बताइए। विवेक जी से पूछना चाहता हूं भाई से कि इससे पहले आपकी सरकार रही है, आपके पास सारे विधायक यहाँ थे, तो आपको भी पहल करनी चाहिए थी। अब भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक हैं और आपको खुल के आना चाहिए ना फर्रुखाबाद के विकास के लिए। आप लोग अभी तक घर में क्यों बैठे हैं? आपने इस मुद्दे को लेकर आज तक कहीं बिल्कुल नहीं घर पे बैठे विमलेश जी। और हम लोग लगातार सड़कों पे भी हैं, हम लोग लगातार डीएम के माध्यम से राज्यपाल महोदय को, प्रधानमंत्री जी को अभी हम लोगों ने परसों ज्ञापन दिया है। भैया परसों दिया, मैं 1 महीने से चिल्ला रहा हूं, हम सब लोग संगठन के भाई फर्रुखाबाद की जनता के साथ 1 महीने से लगे। फर्रुखाबाद का जो अपना शहर के जो रोड तोड़े गए हैं लगभग 1.25 साल हो गई है, आपकी नजर में भी होगा, अभी तक आप लोगों ने इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। क्यों?
क्यों नहीं दी? अखबार के माध्यम से देखिए, नगर पालिका में जितना भी गड़बड़ हुआ है, जितनी भी धांधली हुई, हम लोगों ने उस पर भी प्रकाश डाला है। और 1 महीना पहले भी समाजवादी पार्टी ने इसका ज्ञापन दिया था। लेकिन जो लोग सरकार में हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम उन लोगों को तो आगे आना चाहिए जिनकी बात ज्यादा सुनी जाती है। हम लोग तो विपक्ष में हैं। अगर नहीं आएंगे तो आप विपक्ष भी तो इसीलिए बनाया जाता है ना, कि अगर कोई जनप्रतिनिधि कार्य नहीं कर रहा है, अपनी भूमिका अदा कर रहा है विमलेश जी। लेकिन अगर सरकार उस बात को नहीं सुनेगी और ईडी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर सीबीआई के नाम से विपक्ष को डराएगी, तो ऐसा नहीं चलना है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं विवेक जी कि आप लोग ईडी की रेड से डर गए हैं और इसीलिए फरुखाबाद का विकास रुका हुआ है और आप लोग इसीलिए आगे नहीं आ रहे हैं, आप लोग आगे नहीं आ रहे इसीलिए। ईडी और सबको समन दे दिए, लेकिन कम से कम फरुखाबाद का विकास करिए, जनता को मूर्ख मत बनाइए। नहीं तो आप ईडी का नाम ले रहे हैं ना विवेक जी, आप विमलेश जी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि आप आगे आ रहे कि नहीं आ रहे, आप कह रहे हैं डरा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप डर गए इसीलिए बाहर नहीं आ रहे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जनता के बीच अपनी बात को उठा रहे हैं। जनता के बीच जब जनता उनकी बात सुनने लगती है तो भारतीय जनता पार्टी डर जाती है और किसी ना किसी माध्यम से उनको जेल में जवाब दीजिए विकास जी, आप जवाब दीजिए कि ईडी का मतलब आप लोग वो दिखाते हैं और उसके बाद वहां की जनता को डराते हैं, और जो बाकी के विपक्ष की पार्टी के लोग हैं उनको आप लोग डराते हैं। इस आरोप का क्या जवाब देंगे कि आप लोग ईडी का साथ लेकर के बाकी की पार्टी के लोगों को डराते हैं? जवाब दे रहा हूँ पांडे जी, एक सेकंड, एक मिनट भैया, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट जी। माननीय विवेक जी कह रहे हैं कि ईडी से डराया जाता। फरुखाबाद में लगातार हम लोग आवाज उठाए हुए हैं पिछले कई महीने से, तो मेरे घर पे तो ईडी नहीं आ गई, मेरे घर पे पुलिस नहीं आ गई, आप लोग क्यों डर रहे हैं? और किसके घर में फरुखाबाद में ईडी आ गई? एक का माननीय विकास जी बताइए, विकास जी अब आप जवाब दीजिए। विमलेश जी विकास जी का जवाब सुन लेते हैं। सिर्फ फरुखाबाद में नहीं बनेगा, जहां से होकर के आएगा आवाज उठाएंगे और उसमें आप पार्टी के विपक्ष के लोगों के नेताओं को डराएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार यही काम कर रही है पिछले 1-2 महीने से। एंकर महोदय, आप मुझे थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे विवेक जी किस पार्टी से हैं? विवेक जी सपा से हैं। मैं समाजवादी पार्टी से। अब मैं सुनिए 1 मिनट विवेक भाई, 1 मिनट सुन लीजिए, बस 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी आज इंडिया गठबंधन की हिस्सा है और इन्होंने अपनी नैतिकता उसी दिन ताक पर रख दी जब कांग्रेस पार्टी ने आय से अधिक संपत्ति में मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर सीबीआई जांच बैठा दी थी। आप याद करिए, केवल इसलिए कि उनकी पार्टी को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलता रहे, और आज ये यहाँ ईडी की बात कर रहे हैं। इतने शासन का इतना समय हो गया उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को और देश में मोदी जी की सरकार को। कितने बार ईडी ने अखिलेश यादव जी के घर का रुख किया है, कितने बार शिवपाल सिंह यादव जी के घर गई है। यह केवल वो लोग हैं कि जिस पार्टी ने वास्तव में सीबीआई को तोता बना करके चाहे बहन मायावती जी के खिलाफ ताज कॉरिडोर का मामला किया और चाहे समाजवादी पार्टी के ऊपर यहाँ पर आपके ऊपर जो है वो विकास जी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं। गठबंधन किया है इनके पास, इन्हें तो वास्तव में डराने का काम जो कांग्रेस करती रही है, आज उसी कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन करके बैठी है। आप जवाब दीजिए अंकुर जी, विकास जी ने अपनी बातों को पूरा कर लिया है, वो कांग्रेस के ऊपर अब आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने कभी डराने का काम नहीं किया। कांग्रेस हमेशा हर वर्ग को अपने साथ लेके चलने की बात की कांग्रेस ने। दूसरी बात, केवल आप दिमाग भटका क्यों रहे हो? अब मेन बात आ रही है हमारे फरुखाबाद के विकास की, ग्रीन कॉरिडोर मामले की। आप पहुंचे राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के ऊपर। अरे आप पहले इस पे तो आओ। आप कब कुछ आ नहीं रहे हो, आप नाकाम हो, अपनी नाकामी आप स्वीकार करो। आप बोलो इसमें कि हम कॉरिडोर एक्सप्रेस वे नहीं ला पाएंगे, ये हमारी नाकामी है। अगर ऐसी बात थी तो आप ये हस्ताक्षर की जरूरत क्यों पड़ी? फरुखाबाद की पब्लिक को हस्ताक्षर अभियान चलाने की क्यों जरूरत पड़ी? आप ला ही नहीं पा रहे हो। हमेशा बात बोलते हो, हम बहुत विश्वास के साथ कह रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भाई मेरे पहले भी देख चुके हैं। तो आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। अब एक्सप्रेसवे को लेकर छिड़ी इस लड़ाई से क्या भाजपा को होगा नुकसान और करना पड़ेगा जनता से गुस्ताखी का भरपाई, या फिर जनता को इस अभियान से मिलेगी
कोई नई सौगात। बता दें, इस अभियान में पुरुषों महिलाओं के अलावा युवक और युवतियों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्ग एवं संप्रदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अभियान में शामिल होने वाले सभी लोगों के दिल में आक्रोश भी देखने को मिला कि हमारे जिले के जनप्रतिनिधि बिल्कुल नाकारा साबित हो रहे हैं, किसी का कोई भी ध्यान जिले के विकास के लिए नहीं है, जबकि आज आसपास के सारे जिले फर्रुखाबाद से विकास के मामले में बहुत आगे निकल गए हैं और वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। जनता का कहना है कि ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे बना तो जिले की हालत में सुधार होगा और जिला तरक्की करेगा। अब क्या होता है फर्रुखाबाद की जनता का हिसाब, ये तो देखना बाकी है। तब तक के लिए नमस्कार।